हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा कोचिंग में। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम सीखते हैं। ज्ञान सीढ़ी में आज हम आपको सिखाएंगे सर्वनाम, सर्वनाम के शब्द, सर्वनाम का अर्थ। तो दोस्तों, आइए एक लेख के द्वारा समझते हैं। एक बाग में आम का पेड़ है। आम के पेड़ पर बहुत से आम लगे हुए हैं। आम के पेड़ के आम के पेड़ आम बहुत मीठे हैं। आम के पेड़ की ऊंचाई बहुत कम है। आम के पेड़ का हर भाग बहुत उपयोगी होता है। आम के पेड़ के पत्ते व लकड़ी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश में आम के पेड़ शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। इससे गद्यांश प्रवाहीन हो गया है। अब इस गद्यांश को इस रूप में पढ़िए। एक आम के पेड़। एक बाग में आम का एक पेड़ है। उस पर बहुत से आम लगे हुए हैं। उसके पास बहुत मीठे उसके आम बहुत मीठे हैं। उसकी ऊंचाई बहुत कम है। उसका हर भाग बहुत उपयोगी होता है। उसके पत्ते व लकड़ी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वनाम को आइए दोस्तों जानते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश में आम के पेड़ संज्ञा शब्द के स्थान पर उसके, उसकी, उसका शब्दों के प्रयोग से गद्यांश को पढ़ने में रोचकता आ गई है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यह होता है सर्वनाम। यह पेपर में पूछा जाता है। आप इसे बहुत ही आसानी से याद करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सर्वनाम कुछ अन्य उदाहरण के साथ। संज्ञा का प्रयोग। सुनील एक छात्र है। सुनील को स्कूल जाना है। सुनील बस स्टैंड पर खड़ा है। अब देखिए सर्वनाम के तथ्य में इसको कैसे बोला जाएगा। सर्वनाम का प्रयोग। सुनील एक छात्र है। उसे स्कूल जाना है। वह बस स्टैंड पर खड़ा है। चित्र के बाईं ओर दिए गए वाक्यों में सुनील संज्ञा का प्रयोग बार बार हुआ है, परंतु चित्र के दाईं ओर के वाक्यों में सुनील का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। अन्य वाक्यों में उसके स्थान पर उसे तथा वह का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में उसे तथा वह सर्वनाम है। संज्ञा का प्रयोग। मानसी झूला झूल रही है। मानसी की बहन पास खड़ी है। मानसी का कुत्ता भी वहां है। आइए यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। मानसी, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा सर्वनाम का प्रयोग है। देखिए, मानसी झूला झूल रही है। उसकी बहन पास खड़ी है। उसका कुत्ता भी वहां है। चित्र के बाईं ओर के वाक्यों में मानसी संज्ञा की आवृत्ति हुई है, परंतु दाईं ओर के वाक्यों में उनकी तथा उनका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मानसी संज्ञा के स्थान पर किया गया है। दोस्तों, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर बन जाते हैं। आइए दोस्तों, कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार लिखे जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। हम, हमारा, हमें। वे, किन्हें, इनका। मैं, मेरा, उन्हें। ये, कौन, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। वे, वो, इनका, किनका, किसका, आप, आपका, उनका, वह, किसका, अपना। तो दोस्तों, आइए यहाँ पर हम सर्वनाम का अर्थ देखते हैं क्या होता है। सर्वनाम का
अर्थ होता है सबके लिए नाम, बार बार नाम न बोलना पड़े, इसके इसलिए इन्हें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द सबके लिए बोले जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपने लिए क्या क्या बोला जाता है? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। दूसरों के लिए हम क्या क्या बोलते हैं? दूसरों के लिए हम, यहाँ पर ये जूम आउट हो गया है दोस्तों, हम इसको सही करते हैं। दूसरों के लिए वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। और जो पास की चीजें होती हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। तो दोस्तों, तुम के लिए हम क्या बोलते हैं? तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपका। तो दोस्तों, आपने बहुत ही आसान तरीके से सर्वनाम शब्द को समझा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।